नमस्कार, अनम्यूट देख रही हैं आप। मैं आपके साथ सुनैना कश्यप। वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश भारत के नक्शे से गायब हो जाएगा। ये चेतावनी इतनी डरावनी है कि हर हिमाचल वासी इस वक्त ये सोचकर परेशान होगा कि क्या सच में हमारा हिमाचल प्रदेश विलुप्त हो जाएगा। अब हालात किसी से छिपे नहीं हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड भी इसी चेतावनी की चपेट में है। हाल में जो तस्वीरें पहाड़ों से सामने आई, वो इस चेतावनी की एक झलक थी। जरा सोचिए, अगर ये शुरुआत है तो फिर अंत कैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में हिमाचल प्रदेश में तेजी से बिगड़ते पारिस्थितिक संतुलन पर चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये राज्य भारत के नक्शे से गायब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त बात हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से मना करते हुए कही, जिसमें निर्माण काम पर रोक लगाने के लिए कुछ इलाकों को हरित क्षेत्र यानी ग्रीन जोन घोषित करने वाली सरकारी घोषणा को सही ठहराया गया था। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने 28 जुलाई को कहा, हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ना हो। कोर्ट राज्य की जून 2025 की घोषणा को चुनौती देने वाली याचिका सुन रहा था। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस मौके का इस्तेमाल हिमालय राज्य में हो रहे पर्यावरण संकट को उजागर करने के लिए किया। पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार से अपनी विकास योजनाओं पर फिर से सोचने की अपील की और चेतावनी दी कि कमाई के लिए पर्यावरण और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह समझाना चाहते हैं कि सिर्फ कमाई करना ही सब कुछ नहीं है। पर्यावरण की कीमत पर कमाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने भूस्खलन, जमीन धंसने और सड़क टूटने जैसी बड़ी घटनाओं के लिए सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि इंसानी कामों को जिम्मेदार बताया। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के लिए केवल प्रकृति को दोष देना सही नहीं है। पहाड़ों और मिट्टी का खिसकना, सड़कों पर भूस्खलन, इमारतों का गिरना, सड़क धंसना, इन सब के लिए प्रकृति नहीं इंसान जिम्मेदार है। कोर्ट ने बिना सोच समझ के हो रहे विकास काम जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, चौड़ी सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें और जंगल काटना, कोर्ट ने इन सबको पर्यावरण के लिए नुकसान का बड़ा कारण बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलवायु में बदलाव हो रहा है। बर्फबारी का पैटर्न पूरी तरह से बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है और मौसम की खराब घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इसका असर खेती, बागवानी और इको टूरिज्म पर भी पड़ रहा है। पीठ ने कहा कि कुल भूमि क्षेत्र के 66% से ज्यादा हिस्से में जंगल होने के बावजूद मानवीय लालच और लापरवाही से इस प्राकृतिक खजाने पर खतरा बढ़ रहा है। अदालत ने माना कि जल विद्युत ऊर्जा एक अच्छा और कम प्रदूषण वाला स्रोत है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण पर बड़ा असर भी पड़ता है, जैसे बड़े बांध, जलाशय और सुरंगें बनाने से। कोर्ट ने जंगल की आग, अवैध कब्जा, ज्यादा चराई और शहरों का फैलाव जैसे अन्य कारण भी गिनाए। पर्यटन बढ़ने से, जो कि राज्य की कमाई का बड़ा जरिया है, हिमाचल का नाजुक पर्यावरण दबाव में आ गया है। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो ये पर्यावरण और समाज दोनों के लिए खतरा बन सकता है। पीठ ने सुझाव दिया है कि हिमालय इलाकों में किसी भी विकास योजना में भूवैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की राय शामिल होनी चाहिए। साथ ही सभी हिमालय राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि विकास वहां की खास परिस्थितियों के अनुसार हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि हिमाचल सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे और जल्दी से सही दिशा में कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो राज्य में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से रोके और प्राकृतिक आपदाएं ना हो। कोर्ट ने हिमाचल सरकार से एक विस्तृत जवाब मांगा है कि क्या उसके पास इस संकट से निपटने की कोई योजना है और भविष्य में वो क्या कदम उठाने वाली है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश का लगभग 66% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है।
जो इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिक संतुलन की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, जिससे लोगों की जान माल को खतरा पैदा हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसके चलते बर्फबारी के तरीके बदल रही हैं और तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे न केवल यहाँ की जलवायु प्रभावित हो रही है, बल्कि खेती, बागवानी और इको टूरिज्म जैसे आर्थिक गतिविधियों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसके अलावा अनियंत्रित पर्यटन के कारण भी हिमाचल की परिस्थिति पर भारी प्रभाव आ रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते नए होटल, सड़कें और अन्य असंरचनाएं बन रही हैं, जिनके लिए अक्सर जंगल काटे जाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। इसी तरह बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में पहाड़ों की कटाई, बांधों का निर्माण और सुरंगों की खुदाई से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। ये सब मिलकर हिमालय की प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को अक्सर नजरअंदाज किया गया है। कई बार पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, बल्कि स्थानीय जनता की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारी के बंटवारे और समन्वय की कमी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। इसके अलावा चुनावी राजनीति में आर्थिक विकास के वादे जनता को लुभाने के लिए प्राथमिकता में रहते हैं, जबकि पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अक्सर पीछे रह जाते हैं। ये असंतुलन हिमाचल प्रदेश के स्थायी विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों का पारिस्थितिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है, जो बहुत बड़ा खतरा है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो ये खूबसूरत राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और भारत के नक्शे से गायब हो सकती हैं। इसीलिए सरकारों और सभी को मिलकर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, ताकि इस डरावनी चेतावनी को हकीकत बनने से रोका जा सके। अगर हमने अभी सावधानी नहीं बरती तो नुकसान बहुत बड़ा और कभी वापस ना लौटने वाला होगा।